अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ए भवानी, क्या एक्टिंग करती है अपनी अम्मू, देख तो बाय गॉड क्या परफॉर्मेंस दिया है उसने। हाय हाय, इसे तो है ना बैंक में नहीं फिल्मों में होना चाहिए। तमाशा करती है तो अब मैं ड्रामा ही कर रही हूँ। देख तो आओ जाओ की इतनी लंबी नाक कैसे छोटी कर दी इसने। शक्ल देख इन सबकी। क्योंकि इन्होंने मेरी जॉब छीन ली ना मुझसे, मेरी जॉब छीन ली। ये वीडियो तेरे पास कैसे आया? अरे वो राहुल है ना फर्स्ट फ्लोर वाला, वो ये वीडियो देख रहा था। मैं वहां से गुजर रही थी, मेरी नजर पड़ी, मैंने बोला भाई फॉरवर्ड कर मुझे, मैंने ले ली। भवानी एक बात बता मुझे, तूने क्या खा के इतनी ढांसू लड़की पैदा की है? बंद करो ये बेहुदा वीडियो। तो भवानी तुम्हें शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ये अम्मू को क्या बना के रख दिया तुमने? बिल्कुल इतनी बेशरम। छी, तुम तो थी बेशरम, अपनी बच्ची को भी अपनी तरह बना के रख दिया। मेरे साथ होती ना तो कभी ऐसी नहीं होती वो। तुम्हारे साथ है ना, तुम हो बेअकल, बोझ हो तुम। धरती पे बोझ हो, अपने बच्चों पे बोझ हो। चुप कर जाए स्टिकनेस। इस धरती पे सबसे बड़ा बोझ तुम हो। तुम अब ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना, चुपचाप निकलो हमारे घर में से। ओ, तुम्हारा घर? मैडम, ये तुम्हारा घर नहीं, समझी? दूसरों के घर पे कब्जा करके बैठी भी हो तुम। निकलना है ना तो चुपचाप बढ़िया बिस्तर बांधो और तुम निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी राय नहीं मांगी है किसी ने। अम्मू को कुछ भी बोलने का हक तो तुम उसी दिन खो बैठे थे जिस दिन पूरी दुनिया उस पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, उसे चोर बुला रही थी। और तो और उसकी तरफदारी करने की बजाय तुम उन लोगों के साथ मिल गए हैं। और जब तुम्हारी बेटी निर्दोष साबित होकर बाहर निकली तब क्यों नहीं उससे मिलने? तब आए थे तुम उसे मिलने। क्यों आता? चोरी नहीं करने के लिए बधाई देने जाता उसको मैं, क्यों? सॉरी बोला उसे? नहीं बोलूंगा, बाप हूं उसका। हाँ, वो बाप जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। Shut up! You shut up! बस करो तुम दोनों। इस वीडियो में ना कोई गर्व करने वाली या हंसने वाली बात नहीं है। अम्मू ने जो किया वो गलत है और तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बाप को ना उसके तो इतना तो पता होना ही चाहिए था कि हमारी बेटी ने किस मजबूरी में आके ये सब किया होगा। कोई भी मजबूरी, कोई भी वजह उसकी इस हरकत पे पर्दा डालने के लिए काफी नहीं है, समझी? और जिस तरह से तुम उसकी तरफदारी कर रही हो ना, ऐसा लग रहा है ये ड्रामा करने के लिए तुमने उसे उकसाया। नहीं, आखिर प्लानिंग क्या है तुम्हारी? अपनी बेटी का इस्तेमाल करके आऊजाज को लूटने की तैयारी कर रही हो। चाल है तुम्हारी ये? हाँ, यही चाल है हमारी। अब पता चल गया तुमको? अब निकलो यहाँ से। Shame on you, shame on you। वहां बेटी तुम्हारी शराब पी के तमाशा कर रही है, यहाँ तुम उसका साथ दे रही हो। माँ कहलाने के लायक नहीं हो तुम। और तुम बाप कहलाने के लायक हो? तुम्हें सच में लगता है हाँ कि तुम बाप हो? अरे बाप नाम का अर्थ जानते हो? बाप ना सिर्फ एक शब्द नहीं होता, एक रिश्ता होता है, गहरा संबंध होता है। लेकिन तुम ना उस गहराई तक पहुंचे ही नहीं कभी, इसलिए अपने ही बच्चों को कभी जान नहीं पाए। तुम जान गए? हाँ। तो बताओ तुम्हारी बेटी अम्मू क्या कर रही थी नशे में? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरी बेटी कभी ऐसा गलत नहीं कर सकती और ये साबित करने के लिए मैं कुछ भी हारने के लिए तैयार हूं। हारने के लिए तैयार हो? बचा क्या तुम्हारे पास हारने के लिए? सड़क पे आ गई है, सड़क छाप। हाँ हूँ मैं सड़क छाप, क्योंकि मेरे पति ने ना मुझे छोड़ दिया, अपने ही घर से निकाल दिया, इसलिए रोड पे आ गई हूँ। और कुछ? बस भवानी, छोड़ उसे, छोड़ उसे। देख, जज हमेशा मौका ही देखता है ना तुझ पे उंगली उठाने का। हमारी अम्मू है ना बहुत स्मार्ट है। तू उसकी तरफदारी करना बंद कर। अम्मू गलत है। अपने किरदार से बाहर आकर कुछ करना कभी सही नहीं होता और अम्मू ने जो किया है ना वो भी नहीं। झूठ का सहारा लिया है उसने, लेकिन क्यों? इसका जवाब उसे मुझे देना ही होगा। वजह चाहे जो भी हो, गलत बात तो गलती होती है ना बेटा जी। आप ही बताओ, अगर कोई चोर ये कहे कि उसने चोरी इसलिए की है क्योंकि उसे अपने बच्चे की फीस देनी थी, तो क्या वो चोरी सही हो जाएगी?
नहीं ना, चाहे उसकी नीयत साफ लेकिन उसका तरीका गलत था। सॉरी सर, मैं बहुत हर्ट थी। मुझे अंदर से इतना गुस्सा था ना कि ऐसे बाहर आ गया। विराट से मेरी जिंदगी में परेशानियां बढ़ाते ही जा रहे थे। पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया, फिर पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया मुझे। इतनी मुश्किल से आपने दिल्ली में नौकरी दिलवाई, उसके लिए जाती उससे पहले झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया। जेल से बाहर आई तो घर छीन लिया। इस सब के बाद वो एक नौकरी थी जो मेरी आखिरी उम्मीद थी कि जिंदगी में सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां उन्होंने नशे में आके जो कुछ भी कहा वो फर्म वालों ने मान लिया और अब वो बात सब फर्म्स में फैल गई है सर। आपको लग रहा होगा ना कि मैं अपनी गलती जस्टिफाई कर रही हूँ सर, लेकिन मैंने जो किया गलत किया उसका एहसास है मुझे। आपने हमेशा मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। ये आप वापस ले लीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये गुड लक, ये आशीर्वाद में डिजर्व नहीं करती। आप ये वापस ले लीजिए। नहीं बेटा जी, आप रो मत, आप रो मत प्लीज। आंसू पोंछ लो, मैं पानी लाता हूँ। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मैंने आपके साथ इतना गलत किया और आपको मुझे डांटना चाहिए ना, 4 बातें सुनानी चाहिए। प्लीज ये सब नहीं सर, आप डांटिए मुझे प्लीज। नहीं बेटा, अपने बच्चों को उनकी गलती एहसास कराने का डांट पीट करना कोई तरीका नहीं। मैं समझ सकता हूं तुमने जो भी किया गुस्से में आकर के। मेरा नुकसान हुआ, ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं बेटा जी कि विराट के साथ आपकी जो खिंचम खिंचाई चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बदला लेना, इस पर फुल स्टॉप कर दो। ये बंद हो जाना चाहिए, वरना बर्बादी के अलावा इसका कोई अंत नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।